इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि ऐसे कई सम्मान और भी नेताओं को दिए जा चुके हैं और इसी फहरिस्त में अब एक और नाम शुमार हो चुका है लाल कृष्ण आडवाणी का, जो कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं और कई ऐसे कार्यक्रम उनकी तरफ से चलाए गए। खासतौर पर आपको याद होगा कि वो जो रथ यात्रा निकाली गई थी उसी के चलते वो खासा चर्चाओं में आए थे। और इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है, पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात का ऐलान किया है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। लंबे वक्त से ये कवायद चल रही थी और आखिरकार इस पर मोहर लग गई है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है, ट्वीट के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया है। तो हर कोई इसकी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी रिएक्शंस मिल रहे हैं और हर कोई तारीफ कर रहा है। भारत रत्न से नवाजे जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी और ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये देखिए ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट श्री LK आडवाणी जी विल बी कंफर्म द भारत रत्न। उन्होंने बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। कह सकते हैं चंदन। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर यह बताया है, एक्स पर बताया है कि मैं काफी खुश हूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। अब मैंने उनसे बात की। और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट एक्स के जरिए उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बीजेपी के शीर्ष नेता और यहां तक पार्टी को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे और अब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। हालांकि कई अभी भी ऐसे नेता हैं जो कि इस फहरिस्त में हैं और उनके लिए भी भारत रत्न की मांग उठती रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया गया और उसके बाद एक और नाम इस फहरिस्त में आ गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ऐलान किया है। ये हम आपको उनके सोशल मीडिया एक्स के जरिए जो ट्वीट किया गया है वो दिखा रहे हैं। उन्होंने बधाई दी है। ये देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ। और इस वक्त हमारे साथ एसपी बघेल जी जुड़ गए हैं। बघेल साहब, लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान। जी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जनसंघ की स्थापना से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा आदर्श रहे हैं और उन्होंने 2 MP से बहुमत तक आने में उनकी निर्णायक भूमिका रही है। अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली थी। मेरा अपना सौभाग्य है कि उनके साथ 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा 3 बार लोकसभा का सांसद रहने का अवसर मिला। और एक अलग से सौभाग्य है कि वो जब गृह मंत्री थे तो एडवाइजरी कमेटी होम के जो चेयरमैन थे और मैं उसका सदस्य था। तो महीने में 2 मीटिंगें और कभी कभी उसके साथ टूर करने का मौका मिला। तो बहुत नजदीकी से देखता क्योंकि मैं 5 साल गृह मंत्रालय की समिति में रहा हूँ अंतर और वो हमारे चेयरमैन होते थे। तो महीने में 2 मीटिंग जल्दी होती थी जिसमें बहुत कुछ पुलिस को समझने में, CBI को समझने में, IBI को समझने में, पैरामिलिट्री फोर्सेज को समझने में, उनके कर्तव्यों को
सुधार हो सकता है, उसकी क्या परेशानी होती है। और टेकनपुर में BSF है ग्वालियर में, वहाँ एक बार वो हम लोगों को टूर पे ले गए थे और वहाँ डेवलपमेंट काम किया था। बहुत नजदीकी से उनकी प्रशासनिक और संगठनात्मक क्षमता को देखने का अवसर मिला। हमारा राष्ट्र कृतज्ञता ज्ञापित करता है और उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के अच्छा किया गया है। प्रधानमंत्री जी के प्रति, उस पूरी टीम के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति निजी तौर से आभार प्रकट करना चाहता और अडवाणी जी को बधाई भी देना चाहिए। बिल्कुल बघेल जी, और पार्टी के प्रति उनका जो योगदान रहा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और खास तौर पर जो रथ यात्रा निकाली गई और किस तरीके से उन्होंने अहम योगदान दिया राम मंदिर के निर्माण के लिए भी। निश्चित तौर से अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जिनका मनोबल टूटा हुआ था, बहुत ही एग्रेसिव नेचर उसमें आ गए थे और राम मंदिर आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, उसको भुलाया नहीं सकता। वो फिजिकली शारीरिक रूप से इतना देते रख नहीं सकते थे। बघेल जी, क्योंकि इस लिस्ट में इससे पहले भी कई लोगों को इस रत्न से नवाजा जा चुका है, लेकिन एक और नाम भी सामने आ रहा है, काशीराम जी को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग लंबे वक्त से उठती रही है। हाँ, मुझे इतनी जानकारी में नहीं है। ऐसे तो ध्यानचंद जी का भी जो हॉकी की जादूगर थे उसका भी चलता है, तमाम महापुरुषों का चलता है। और एक्चुअली क्या है, भारत की 140 करोड़ की देश और 75 साल के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया है और भारत रत्न में पद्म पुरस्कारों की संख्या कम होती है। जैसे अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को जो ईमानदारी के प्रतीक थे, स्वच्छता पारदर्शिता के प्रतीक थे और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी जिसको नाई समाज कहते हैं, उसमें पैदा होकर बिहार की जातवादी राजनीति पर उनका व्यक्तित्व हावी था और उसको कहते हैं मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक की सरकार और बड़ी बड़ी जातियों के लोग मेले के प्रतीक थे। बघेल साहब, क्योंकि अब कर्पूरी ठाकुर जी का आपने जिक्र कर दिया, माननीय काशीराम जी के प्रति मांग होती है तो वो भी एक फिलॉसफर थे, सामाजिक और उन्होंने जो सपने देखे उसको पूरा किया। एक छोटी सी पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कई बार सरकार बनाई और वो समता मुलक समाज और गैर बराबरी के हमेशा पक्ष में रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बघेल साहब हमारे से जुड़ने के लिए। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, इस ऐलान को किस तरीके से आप देखते हैं? लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। देखिए, मैं इस पर बधाई देना चाहता हूं आडवाणी जी को जो ये मिला है। हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर उनका लंबा जीवन, लंबा कार्यकाल बीता है जनसेवा में। वे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उप प्रधानमंत्री तक हुए, देश के गृह मंत्री रहे, विपक्ष में भी, संसदीय मामलों में उनका ज्ञान बहुत ही व्यापक था। तो मैं तो समझता हूँ कि भारत रत्न उन्हें देकर सही सम्मानित किया गया। प्रमोद जी, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो विचारों में भले ही पार्टियों का मतभेद रहा हो, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ को भी हम देखें तो कोई भी उनके पास जाता तो उसके साथ बड़ी आत्मीयता के साथ वो मुलाकात करते, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते, फिर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी। देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया आपसे कि वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं पर सामाजिक जीवन उनका इतना शानदार, इतना लंबा, इतना व्यापक अनुभव था कि कोई आदमी इतना लंबा सफर तय ही नहीं कर सकता राजनीति में अगर वो लोकप्रिय ना हो तो मैं तो सोचता हूँ सही चयन हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से पदों पर वो रहे हैं, अहम जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं और अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दे, विपक्ष भी स्वागत कर रहा है इस कदम का। और ये अभी तक किन किन पदों पर वो रहे तो हम आपको बता रहे हैं। 1947 आरएसएस के सचिव रहे, 1966-67 में भारतीय जनसंघ से जुड़े,
1970-72 में भारतीय जनसंघ दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1973 में 1974 से 76 तक बीजेएस से राज्यसभा पहुंचे। 1947 में आरएसएस के सचिव रहे। ये वो महत्वपूर्ण पद रहे हैं जिस पर लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं और वक्त वक्त पर जब जब कठिनाइयां आई हैं पार्टी के सामने तो उनको और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, एक बड़ा ऐलान किया गया है और प्रधानमंत्री ने खुद बाकायदा इसके जरिए ऐलान किया है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। एक बड़ी बात है, बड़ा विषय है हम सब लोगों के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। जो माननीय आडवाणी जी का योगदान है देश और समाज के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, जो उनका योगदान है समाज के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के असंख्य कार्यकर्ताओं की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आडवाणी जी को हमारा उन्होंने लंबे समय तक मार्गदर्शन किया है, उनका आशीर्वाद इसमें हम सब लोगों को मिला है और ये हम सब लोगों को आनंदित करने वाला क्षण है। भूपेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया है तो उनके योगदान को आप किस तरीके से याद कर रहे हैं और कोई ऐसा महत्वपूर्ण पल जो आपको याद आता हो आज के वक्त में? आडवाणी जी ने लंबे समय तक हमारे विचार की यात्रा का नेतृत्व किया है और चाहे राम रथ यात्रा का विषय हो या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या संगठन के पदाधिकारी के नाते या भारत के उप प्रधानमंत्री जी के नाते जो उनके काम उन्होंने देश के और हमारे दल के लिए किए हैं वो हमेशा याद किए जाए। लेकिन तब की बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या आप अंतर देखते हैं? अब उस समय जो हमारी राजनीतिक विचारधारा का 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ जी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के काम को जिस तरह विस्तार उन्होंने दिया, जिन्होंने संगठन के काम को आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें आडवाणी जी का आज बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है तो उसमें माननीय आडवाणी जी का और उनके जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की भाजपा को शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया और उस विरासत को आज माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व करने वाली बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीएल वर्मा जी, केंद्रीय मंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएल साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस ऐलान को, लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा? बीएल वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और खबर